Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी और बायोलॉजी में आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। जैसे बच्चों आप जानते हो कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग में से बोर्ड में से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीन्स कि ये जो टॉपिक है ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है। मीन्स कि बोर्ड में रेगुलर इसके बेस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह के या तो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है कि एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। मीन्स कि ह्यूमन बीइंग्स में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो किस तरह से होता है वो एक्सप्लेन करना है विथ फ्लो चार्ट। मीन्स कि फ्लो डायग्राम के साथ आपको इस टॉपिक को समझाना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही सिंपल वे में और इजी वे में आज हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, राइट। तो देखो वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा मालूम हो जाएगा कि ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरह से होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 10 सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरह से होता है, राइट। मीन्स के जो बच्चा होगा ह्यूमन के अंदर, जो बच्चा होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो किस तरह से डिटरमाइन होता है, वो किस तरह से डिटरमाइन होता है। तो एक चीज बच्चों याद रखो कि ह्यूमन के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो जेनेटिकली होता है। यहाँ से आपको 1 मार्क करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट चीज याद रखो कि इन ह्यूमन सेक्स इज डिटरमाइंड बाय जेनेटिकली। तो देखो ये तो आपको याद रखना है कि ह्यूमन के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो जेनेटिकली होता है। जेनेटिकली का मतलब ये होता है कि व्हाट टाइप ऑफ स्पर्म फ्यूजेस द एग। मीन्स कि ये होता है कि किस तरह का जो स्पर्म है वो एग को फ्यूज करता है, उसके ऊपर सेक्स डिटरमाइन होता है। मीन्स कि जो जाइगोट होगा, तो जाइगोट मतलब कि मेल होगा या फीमेल होगा। जाइगोट जो प्रोड्यूस होगा बच्चा वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो स्पर्म पे डिटरमाइन होता है किस तरह का स्पर्म। क्योंकि मेल में क्या होता है कि 50% जो स्पर्म होता है उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम होता है और 50% जो स्पर्म होता है इट कैरीज वाई क्रोमोसोम, राइट। मीन्स के 50-50% चांसेस होते हैं। अब फर्स्ट हम देखते हैं क्रोमोसोम। तो जैसे आप जानते हो कि ह्यूमन के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो 46। सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं? 46 होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम की मैं बात कर रहा हूँ, पेयर ऑफ क्रोमोसोम की हम बात नहीं कर रहे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो 46 होते हैं ह्यूमन के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि मेल और फीमेल अलग है, यहाँ पे ह्यूमन है, मेल और फीमेल दोनों ह्यूमन है। तो दोनों के अंदर मेरे अंदर भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 46 है, आपके अंदर भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो 46 होंगे। मीन्स के ये जो 46 होते हैं ये पेयर में होते हैं। मीन्स के एक एक की पेयर होती है। ऐसे अगर हम देखा जाए तो देर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन। मीन्स के नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ये होती है। मीन्स के 23 पेयर होती है। कितनी पेयर होती है? 23 पेयर। जैसे पेयर की हम बात करें तो जैसे समझो ये फर्स्ट पेयर हो गई, देन ये सेकेंड पेयर हो गई, फिर ये हमारी थर्ड पेयर हो गई, ये फोर्थ पेयर हो गई, दिस इज फिफ्थ पेयर, ये 6 पेयर। ऐसे 23 पेयर होती है, बराबर 23 पेयर होती है। एक जो पेयर होती है वो आपको फादर से मिलती है, एक जो पेयर होती है वो मदर से मिलती है। और इस तरह से आप देखोगे तो 23 पेयर होती है। मीन्स के इस तरफ 23 क्रोमोसोम होंगे, इस तरफ 23 क्रोमोसोम होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके 46 होते हैं। हमेशा सब में सेम होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होता है इन ह्यूमन। ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन, राइट।
46 क्रोमोसोम होते हैं, देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। नंबर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 हो गए, बट 23 पेयर में होते हैं तो 23 होते हैं। अब देखो जैसे कि समझ लीजिए फर्स्ट पेयर हो गए, सेकेंड हो गए, थर्ड हो गए, फोर्थ हो गए, फिफ्थ हो गए, सिक्स हो गए, ऐसे करते 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 अब 23rd नंबर की पेयर पे पहुंचते हैं। कौन सी पेयर पे? 23rd नंबर की पेयर। अब जैसे देखो क्या होता है कि जो 23rd की जो पेयर होती है, अब यहाँ पे 1 से लेके जो 22 पेयर होगी, जैसे कि मेल के अंदर भी जो फर्स्ट पेयर होगी उसमें समझो कि 1 है तो यहाँ पे भी 1 होगा, 2 है तो यहाँ पे भी 2 होगा, 3 है तो यहाँ पे भी 3 होगा, 4 है यहाँ पे भी 4 है। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि जो 23rd नंबर की जो पेयर है, 23rd नंबर की जो पेयर है, वो क्या होता है कि जो मतलब कि जो 2 क्रोमोसोम होते हैं, आप देखो पेयर में 2 क्रोमोसोम हो गए ना, ये एक क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम। अब ये जो 1 से 22 जो क्रोमोसोम होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों में सेम होता है, बट फर्क ये होता है 23rd नंबर की जो पेयर है तो उसमें क्या होता है, फीमेल के अंदर जो दोनों क्रोमोसोम होते हैं 23rd पेयर में, 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम में जो दोनों क्रोमोसोम होते हैं वो सेम होते हैं, जबकि जो मेल होते हैं उसमें एक जो क्रोमोसोम होता है वो थोड़ा छोटा होता है, दूसरा क्रोमोसोम बराबर होता है, राइट। तो यहाँ पे गड़बड़ होती है, 23rd नंबर की पेयर में गड़बड़ होती है, राइट। तो देखो जो मेल के अंदर जो 23rd पेयर होगी, मेल के अंदर जो 23rd पेयर होगी जिसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, वो क्या हो जाएगा, XY होगा, वो XY होगा, जबकि फीमेल के अंदर ये XX होता है, मतलब कि दोनों क्रोमोसोम सेम है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, एक क्रोमोसोम छोटा है, एक क्रोमोसोम बड़ा है, राइट। तो ये 23rd पेयर, सो 23rd पेयर इन मेल 23rd पेयर इन मेल दैट इज XY क्रोमोसोम, जिसको हम बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम। इन फीमेल दैट इज XX क्रोमोसोम, मींस के दोनों सेम टाइप के हैं, दोनों सेम टाइप के, इनको हम बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम, इनको हम बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम, राइट, इनको हम बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम। अब ये जो मेल में जो XY होता है यही डिटरमाइन करता है कि जो जाइगोट होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, जो जाइगोट होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो ये तो देखो आपको मालूम पड़ गया कि देयर आर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर 46 एंड पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज 23 पेयर होती है, राइट। अब देखो, अब हम देखते हैं गेमेट फॉर्मेशन, गेमेट फॉर्मेशन किस तरह से होता है, गेमेट फॉर्मेशन किस तरह से होता है, राइट। तो देखो अब समझो कि जो फ्लो चार्ट हम बता रहे हैं, क्या बना रहे, फ्लो चार्ट हम बना रहे, राइट। तो जैसे देखो ये हो गया पेरेंट्स, सो दिस इज फादर, ये फादर है, मैं यहाँ पे फ्लो चार्ट से आपको समझा रहा हूं, फादर, और ये है मदर, फादर एंड मदर, राइट, फादर एंड मदर। अब क्रोमोसोम की अगर हम बात करें, सो क्रोमोसोम क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें तो फादर में क्या होगा बच्चों, XY होगा, जबकि मदर में क्या होगा, वो XX होगा, XX होगा। अब देखो याद रखो, मैं फ्लो चार्ट बता रहा हूं और इसी फ्लो चार्ट से आपको सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग समझाना है, राइट। तो देखो पेरेंट्स, फादर, मदर, क्रोमोसोम XY एंड XX, मींस के मदर में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो दोनों सेम है, जबकि फादर में एक क्रोमोसोम थोड़ा छोटा होता है, सो दैट इज Y क्रोमोसोम, सो XY क्रोमोसोम। अब जो गेमेट फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं गेमेटोजेनेसिस, गेमेट फॉर्मेशन होता है, तो जो गेमेट बनेंगे, देखो गेमेट्स, तो जो गेमेट बनेंगे तो मतलब कि जो गेमेटोजेनेसिस होता है, गेमेटोजेनेसिस, तो आप देखोगे मेल के अंदर, मींस कि इसको हम मेल बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे फीमेल, ये तो आपको मालूम है, राइट। तो देखो मेल के अंदर जो गेमेट फॉर्मेशन होगा वो दो तरह के गेमेट्स बनेंगे। इन मेल देयर इज टू टाइप्स ऑफ गेमेट्स फॉर्म,
मतलब कि एक जो गेमेट होगा उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम होगा, दूसरा जो गेमेट होगा उसके अंदर वाई क्रोमोसोम होगा। क्योंकि जब गेमेट फॉर्मेशन होता है तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो देखो गेमेट तो फादर मतलब कि मेल के अंदर दो तरह के गेमेट्स होंगे, एक गेमेट होगा हमारा एक्स और दूसरा गेमेट होगा वाई, बराबर। जबकि फीमेल में आप देखोगे तो सेम काइंड ऑफ गेमेट फॉर्मेशन टेक प्लेस, सेम काइंड ऑफ गेमेट फॉर्मेशन, दोनों एक्स मतलब ये जो एग है उसके अंदर भी एक्स है, ये जो एग है उसके अंदर भी एक्स है। मीन्स कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन मेल 50% स्पर्म कैरीज एक्स क्रोमोसोम वेरेज 50% स्पर्म कैरीज वाई क्रोमोसोम। 50% जो स्पर्म है उनके अंदर एक्स क्रोमोसोम होगा, 50% जो स्पर्म होंगे उनके अंदर वाई क्रोमोसोम होगा, राइट, वाई क्रोमोसोम। वेरेज इन फीमेल ओनली वन टाइप ऑफ गेमेट फॉर्म। फीमेल में आप देखोगे तो एक ही तरह के गेमेट या एक ही तरह के एग्स बनते हैं एंड ऑल एग्स कैरी सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम। सारे एग्स के अंदर सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं? सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मतलब कि फ्यूजन हो रहा है स्पर्म का, इसको हम बोलेंगे स्पर्म, इसको हम बोलेंगे एग। अब यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट। तो देखो फ्यूजन हो रहा है तो जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट। अब देखो क्या हो रहा है कि ये जो एक्स क्रोमोसोम है, ये जो एक्स क्रोमोसोम है, राइट, ये इसको फ्यूज कर रहा है, ये इसको फ्यूज कर रहा है। तो जो जाइगोट बनेगा उसके अंदर क्या होगा? एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा, एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा, राइट। जाइगोट के अंदर क्या होगा? एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा। मींस कि ये जो स्पर्म है जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है और ये उस एक को फर्टिलाइज कर रहा है जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है। मींस के हम यहाँ पे देखो स्टोरी क्या बन रही है बच्चों के, मींस के स्पर्म कैरीज एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइजेस एग कैरीज एक्स क्रोमोसोम। मींस के जो स्पर्म है जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है वो उस एग को फर्टिलाइज कर रहा है जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है। तो जो जाइगोट प्रोड्यूस होगा इज एक्स एक्स, तो जो जाइगोट प्रोड्यूस होगा वो एक्स एक्स होगा। क्या होगा? एक्स एक्स होगा जाइगोट। एंड देन दिस जाइगोट, ये जो जाइगोट है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो दिस जाइगोट इज कन्वर्टेड इनटू मेल। मींस के मेल के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है, राइट, गर्ल के अंदर, मींस के गर्ल बनेगा। तो नाउ ये जो जाइगोट बनेगा ये क्या बनेगा? गर्ल बनेगा, मींस के गर्ल, राइट। अब ऐसा हो सकता है कि ये जो एक्स क्रोमोसोम है वो इसको फ्यूज कर सकता है, जरूरी थोड़ी नहीं, कोई सिलेक्शन है थोड़ी नहीं कि भाई ये हमेशा इसको ही करेगा। हो सकता है कि ये जो है इसको कर सकता है। तो राइट देखो आपका क्या हो रहा है, तो ये इसको फ्यूज कर रहा है तो हमारा क्या बन रहा है? एक्स एक्स क्रोमोसोम, एक्स एक्स क्रोमोसोम। तो जो जाइगोट है उसके पास क्या है? एक्स एक्स क्रोमोसोम। क्या बनेगा? ये गर्ल, क्या बनेगा? गर्ल, राइट। अब क्या हो रहा है कि ये जो स्पर्म है, स्पर्म दैट कैरीज वाई क्रोमोसोम फर्टिलाइजेस एग दैट कैरीज एक्स क्रोमोसोम। मतलब एक स्पर्म है जिसके अंदर वाई क्रोमोसोम है वो उस एग को फर्टिलाइज कर रहा है जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है। कौन सा है? एक्स क्रोमोसोम। तो जो जाइगोट फॉर्मेशन होगा, जो जाइगोट फॉर्मेशन होगा तो जाइगोट फॉर्मेशन कैरीज, जो जाइगोट फॉर्म होगा, सो जाइगोट 10 जाइगोट फॉर्म कंटेन क्या होगा? उसके अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम होगा। क्या होगा? एक्स वाई क्रोमोसोम। तो ये इसको फ्यूज करेगा तो हमारा जो होगा वो होगा एक्स वाई क्रोमोसोम। क्या होगा? एक्स वाई क्रोमोसोम। जाइगोट के अंदर क्या होगा? एक्स वाई क्रोमोसोम होगा और जिस जाइगोट के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है बॉय के अंदर। किस में? बॉय के अंदर। तो ये होगा हमारा बॉय। क्या होगा? बॉय। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो स्पर्म है दैट कैरीज वाई क्रोमोसोम, अब वो इस एक को भी फ्यूज कर सकता है जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है, राइट। तो ये क्या होगा? ये होगा हमारा एक्स वाई, एक्स वाई। तो अब देखो यहाँ पे ये जो बना ये भी हमारा क्या बना? बॉय।
बॉय। तो आप देखो प्रोबेबिलिटी अगर आप देखो तो 50% बॉय हो सकते हैं, 50% गर्ल्स हो सकते हैं, मतलब 50-50% चांसेस होते हैं, राइट। 50-50% चांसेस होता है, मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन ह्यूमन बीइंग। मेल जो होता है वो डिटरमाइन मतलब कि रिस्पॉन्सिबल होता है कि ह्यूमन के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसके लिए, राइट। तो इस तरह से आप देखोगे तो 50% प्रोबेबिलिटी है, 50% प्रोबेबिलिटी किसकी हो सकती है, गर्ल की, और 50% प्रोबेबिलिटी हो सकती है बॉय की, 50% प्रोबेबिलिटी होती है बॉय की। और इस तरह से ह्यूमन के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो लेक्चर। सो कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।